फंटम फंटम छोड़ के बाबू हो गई तेरी हार, चिकड़म चिकड़म कुछ न चलेगा। क्या आपको मालूम है कि किस संगीतकार ने अपने गानों में सबसे ज्यादा नए और अनोखे शब्दों का इस्तेमाल किया था? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार ओपी नैयर की, हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफ़ी की और ओपी नैयर के उन गानों की जिसमें गीतकार ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने गाने की किस्मत ही बदल दी। हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी के कुछ ऐसे गानों की जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया कि गाना हो गया सुपरहिट। के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा में गाने कैसे तैयार होते थे? तो चलिए आपको बताते हैं। होता क्या था कि सबसे पहले फिल्म का निर्देशक फिल्म के संगीत निर्देशक और गीतकार को उस गाने का सिचुएशन समझाता था। इसके बाद संगीत निर्देशक और गीतकार साथ बैठते थे और प्रोडक्ट यानी गाने का रंग रूप तय करते थे। इसके बाद ये तय होता कि संगीत निर्देशक पहले गाने का ट्यून बनाकर इसका मीटर गीतकार को देंगे, या पहले गीतकार गीत लिखेंगे और फिर इसके हिसाब से ट्यून किया जाएगा। जानकार बताते हैं कि दोनों ही तरह से काम होते थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में पहले ट्यून तैयार होता था और फिर इसके हिसाब से गाने लिखे जाते थे। ओ माना के जाने जहां। कहा जाता है कि नौशाद शब्द और ट्यून को साथ साथ लेकर चलते थे, लेकिन संगीतकार एस.डी. बर्मन ने शायद ही कभी शब्दों के हिसाब से अपने ट्यून बनाए। अगर गीतकारों की बात की जाए तो गीतकार शकील बदायूनी और शायर साहिर लुधियानवी ट्यून के हिसाब से गाने लिखना जरा भी पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि पहले गीत लिखे जाएं और फिर संगीतकार उसके हिसाब से अपने ट्यून बनाए। रात भर का है मेहमान अंधेरा। कहा जाता है कि गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण और आनंद बख्शी दोनों ही तरीके में खुश रहते थे। और हाँ, आपको बता दें कि संगीतकार एस.डी. बर्मन को छोड़कर लगभग सभी संगीतकार शब्दों के अर्थ समझते थे, लेकिन एस.डी. बर्मन को इसे समझने में अपने सहायक जयदेव की मदद लेनी पड़ती थी। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। दोस्तों, ओपी नैयर अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने गानों के मूड के हिसाब से न सिर्फ सुर, ताल और धुन का अद्भुत संगम कराया, बल्कि अपने गानों में पोएट्री का भी बेहद खूबसूरत इस्तेमाल किया। ओपी नैयर अपने गीतकारों को खूब महत्व देते थे। एक गाने में ओपी नैयर ने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से कहा था कि वो गाने के एक स्टेंजा में अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करें। तो हुआ यूं कि फिल्म मुजरिम में जॉनी वॉकर के गाने को कुछ यूं लिखा गया: जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जान, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। गाने का आखिरी स्टैंजा कुछ इस तरह था: इश्क की दुनिया अजब है, कहा था मजरूह ने कल। इश्क की दुनिया अजब है, कहा था मजरूह ने कल। कुछ ना बनेगा चाहे चकले में घूमे, चाहे ताजमहल। कुछ न बनेगा चाहे चकल में घूमे, चाहे ताजमहल। लाख तू पापे मंतर जपे, इश्क नहीं आसान। लाख तू पापे मंतर जापे, इश्क नहीं आसान। ओपी नैयर का एक दूसरा गाना है, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। फिल्म मेरे सनम के इस गाने में गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने शुरू की दोनों पंक्तियों में गेसुएं शब्दों का इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि ओपी नैयर ने मजरू सुल्तानपुरी से इसे जुल्फों करने को कहा, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी नहीं माने। फिर प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के कहने पर बीच का रास्ता निकाला गया। जुल्फों को शुरू में रखा गया और गेसुओं को क्रॉस लाइन में। जहाँ तक महक है मेरे केसों की,
संगीतकार ओपी नैयर के लिए सबसे ज्यादा गाने मजरू सुल्तानपुरी ने ही लिखा है और ये गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ही थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा नए शब्दों का इस्तेमाल किया और वो भी संगीतकार ओपी नैयर के गानों में। उदाहरण के लिए शब्द अंटम फंटम। गाना कुछ यूं था, अंटम फंटम छोड़ दे बाबू, हो गई तेरी हार, इकड़म तिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार। अंटम फंटम छोड़ दे बाबू, हो गई तेरी हार, इकड़म तिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार। दूसरा शब्द था फीफी। फिफ्टी कुछ तेरे दिल में, फिफ्टी कुछ मेरे दिल में, फिफ्टी जमाना है बुरा। तीसरा शब्द था चमचा। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। चौथा शब्द था बंदा नवाज। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साथ। पांचवा शब्द था बूझो। बुझो तो ये नैना बाबू किसी के लिए है, नीले आसमानी। बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल घूमे मोर। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।